ये जो पासवर्ड्स हैं ये हम भूल जाते हैं, एक बहुत पेनफुल चीज़ है यार। इसको फिर याद रखना, सेफ रखना, छुपा के रखना, फिर समटाइम्स आपको चेंज करना होता है पासवर्ड। तो जब पासवर्ड चेंज करना है तो वो आपको मिल ही नहीं, क्योंकि आप लिख भी नहीं सकते, राइट, है ना। राइट। आप क्या करें ऐसी देखिए अगेन मैं आपको याद रखने का क्या जी बिल्कुल, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप क्यों याद रखना चाहती है पासवर्ड को? आपके पासवर्ड जो है वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपके मोबाइल पे एक लिंक आता है जिसको आप अप्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड भूल भी गए हैं, आप पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। आपको तरीका आना चाहिए। पासवर्ड याद रखना अगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर अगेन उसको फिर ऐसा रखना चाहिए जो कि आपकी मेमोरी में सेव रहे, उसको फिर रिट्रीव भी किया जा सके। अब आजकल इशू ये है कि हमारे पास बैंक पासवर्ड भी तो होते हैं ना ऐप्स के, बहुत सारी चीज़ों के। अब वो देखिए पिन कोड आप नहीं भूलेंगे क्योंकि आप उसको यूज करती हैं। हाँ। तो पिन कोड आप इसलिए नहीं एटीएम का भूलेंगे क्योंकि आप उसको डेली बेसिस पे ये नहीं भूलते, ये नहीं भूल सकते। You're right। सो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं वो आपको थोड़ी देर पीछे चली जाती है मेमोरी में, तो उसको रिट्रीव करना मसला होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको याद नहीं होता, क्योंकि अक्सर आप पासवर्ड को रीसेट कर रहे हो और आप अपना नया पासवर्ड एंटर करें तो आप अक्सर वो आपको कहता है कि ये पुराना पासवर्ड आपका। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं याद होता है, बस रिट्रीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे बच्चे जो है ना अपनी याददाश्त को बिल्कुल पक्का कर सकें, कोई भी चीज़ भूले ना। कोई ऐसी एक्सरसाइज हमें ख़ास तौर पे बता दीजिए जो ज़रूरी बच्चे करें। बच्चों को ना आप स्ट्रैटेजी गेम्स के अंदर इन्वॉल्व करें। जब वो स्ट्रैटेजी गेम में इन्वॉल्व होते हैं तो अपने ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, बच्चों का ब्रेन जो होता है ना वो डेवलप हो रहा होता है, सो बड़ों का ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके ब्रेन के काफ़ी सारे पार्ट्स जो है ना वो एक्टिवेट तो पैदा होते साथ ही हो जाते हैं, बट उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए उनको वो काम करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप बहुत सदियों पहले चले जाएं तो ये जो छोटा ब्रेन पीछे होता है जिसको सेरिबेलम कहते हैं, ये बड़ा हुआ करता था क्योंकि इसका ताल्लुक मूवमेंट के साथ है। तो पहले लोग शिकार किया करते थे, वो पैदल चलते थे, तो ये पार्ट बड़ा होता था। अभी सेरिब्रम जो है वो बड़ा है, जो फ्रंटल लोब है आपके, ये बड़े नजर आएंगे आपको बच्चों के। तो जिस पार्ट को आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप जिम में जाके किसी मसल को एक्सरसाइज करते हैं, वो मसल बड़ा हो जाता है। ऐसे ही बच्चों के जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स हैं, उनके स्पीच बोलने के स्किल्स हैं, उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, ये अगर आप जितना ज़्यादा इन पे फोकस करेंगे, इनको ऐसी गेम्स में या पढ़ाई के थ्रू भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे जिसके अंदर ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ें इनकी अच्छी से डेवलप हो जाएंगी। कौन से ऐसे गेम्स हैं, कुछ बता सकते हैं ताकि जो देखने वाले उसको फॉलो करें? देखिए माइंड गेम्स में आपके पास स्क्रैबल है, आपके पास चेस है, बच्चों को खिलाएं। आप टीम गेम में जो ये फिजिकल भी खिला सकते हैं चेस? ये चेस तो फिजिकली खेलते हैं, वो इस पे भी खेलते हैं, मोबाइल पे भी खेल सकते हैं, फिजिकल भी खेल सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेटेजाइज करता है कि अगला कौन सी मूव करेगा। बहुत अच्छी गेम है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं खेली जाती है। हमारे इधर उधर जितने भी ममालिक हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को खिलाया जाता है और मास्टर, ग्रैंड मास्टर तक वो मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। मैं जो बांग्लादेश में पढ़ी थी तो वहाँ पे स्कूल में भी हम लोग खेलते होते थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके अलावा आप ये है कि जितनी भी टीम गेम्स होती है ना, जिसके अंदर जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल एक टीम गेम है, क्रिकेट भी एक टीम गेम है, लेकिन फुटबॉल में ज़्यादातर आप जो है ना वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं जिसमें आपने बॉल पास करना है या आपके पास आएगा, आपको सारी मूव्स जो है ना वो डिसाइड करनी पड़ती हैं। सो ये चीज़ें ऐसी इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है बच्चों के बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। आप टीम गेम में जितना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स बढ़ेंगे। अब जो मेरी घर की बहनें हैं, औरतें जो ये एक्सरसाइजेज नहीं कर रही हैं और ये गेम्स नहीं खेल रही हैं, मगर उनके तो साथ सारे मसले हो रहे हैं, यही सब कुछ, चाबी के हांडी रख के भूल जाना, चाय उबल रही है वो पता नहीं चल रहा, इस तरह। तो फिर देखिए अटेंशन डेफिसिट जो है ना वो एक बहुत ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किसी के साथ है। अटेंशन टू डिटेल इसे कह लें आप, कि हर काम जो आप कर रहे हैं उसके अंदर कितनी अटेंटिव, कितने फोकस्ड हैं आप। पहले ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी। आप आज से 20 साल पहले चले जाएं, जब हमारी घरेलू खातून के पास भी फ़ोन नहीं, तब तो हर किसी के पास है ना, आपके दादा दादी के पास भी है, नाना नानी के पास भी, सब मोबाइल पे एक टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो आपको कंज्यूम कर रहा होता है rather than कि आप उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो आप जब डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊँ, एक बच्चा जो अभी आपका एजुकेशन का भी प्रोग्राम हो रहा था, एक बच्चा जो है वो फोकस नहीं है अपनी पढ़ाई पे, आप उसको बेशक रट्टा लगवा के याद करवा दें, लेकिन क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसने अटेंटिव होकर वो समझा ही नहीं है, वो उसको याद नहीं रहेगा कभी भी। वो लिख देगा ज़रूर जो कि उसने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सेव किया है, वो वर्ड्स पेज को याद करके वो लिख देगा। बट एज सच अगर आप कहें कि उसका इम्पैक्ट क्या है उस बच्चे के ऊपर, या उस पढ़ाई ने कुछ इम्पैक्ट डाला या नहीं डाला, वो नहीं डालेगा, क्योंकि वो उसका अटेंटिवनेस वो थी ही नहीं। इसी तरह रोज़मर्रा के मामलात में जब भी आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को आप
कितना इन्वॉल्व होके कर रहे हैं या उसको पसंद करते हैं या आपसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो आप नहीं करेंगे अच्छा वो कभी भी। क्या हमारा दिमाग थकता है? बिल्कुल, आपको स्लीप जैसे चाहिए। हमारी पूरी बॉडी थकती है उसी तरह हमारा दिमाग भी थकता है, और वो स्लीप से फिर दोबारा से रिकवर होता है। आप नहीं करेंगे, आप नहीं सोएंगे तो योर ब्रेन विल ईट इटसेल्फ। अच्छा, लास्ट 4 कोई टिप्स जल्दी से हमारे देखने वालों को दे दीजिए मेमोरी के ऊपर, और हमारे आज के जो माशरे में जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं खासतौर पे मेमोरी के लिए, तो वो कोई 4 अच्छी कोई टिप्स अगर देनी है तो ओवर। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहला टिप ये है कि आप मेडिटेट करें या नमाज पढ़ें। अगर नमाज भी एक मेडिटेशन का एक तरीका है। अपने आप को जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके इर्द गिर्द, उससे थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करें। वो थोड़ी देर डिस्कनेक्ट कह लें आप, 5 मिनट भी अगर आपने डिस्कनेक्ट कर लिया ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे 2-3 घंटे के लिए आपका माइंड रिफ्रेश हो गया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फार्मूला। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट को अंडरस्टैंड करें कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक, बेशक आप जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन आपने वो विटामिन जरूर लेने हैं। क्या ये हमारे दिमाग की ग़िज़ाओं में शामिल है? अखरोट, बादाम, ऑफ कोर्स। तो ये हमें फैटी एसिड्स आपके ब्रेन को मिलते हैं, उससे आपका ब्रेन हेल्दी होता है। हमारे ब्रेन की डाइट भी है ये। बिल्कुल। आप ऑक्सीजन अच्छी नहीं, हम देखें ना, हम यहाँ पे कितनी स्मोक लेवल है, हम अच्छी ऑक्सीजन नहीं लेते तो हमारा ब्रेन हेल्दी तो नहीं हमारे होता। दिमाग के लिए, ताकत के लिए दिमाग की कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? एक आपने कहा अखरोट, बादाम, और मैंने बताया था कि B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 ये मीट के अंदर होता है। अब जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो मीट कंज्यूम नहीं करते ना, अक्सर जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं करते, तो उनको ये प्रॉब्लम मेमोरी, उनको ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इसी तरह अपने ये यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, लेकिन अपने टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, खास तौर पर T3 T4 जो थायराइड के होते हैं। सो हाइपोथायराइड जब होता है तो उससे भी ये जो आपका ग्लैंड होता है जो मेटाबॉलिज्म और आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जैसे ही ये हाइपोथायराइड और एक हाइपर थायराइड होता है, एक हाइपो होता है, सो जैसे ही वो होगा तो भी आपको मेमोरी लॉस के मसले शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। इस तरह आप ये मैंने दूसरा ये बताया कि डाइट। तीसरा ये है कि स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरी बॉडी की स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली ब्रेन बट योर फिजिकल बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम हुआ है ना बॉडी में, जैसे आपको हेयरिंग प्रॉब्लम हो गया, अक्सर बूढ़े लोगों में हेयरिंग का मसला हो जाता है, आप देखेंगे उनको मेमोरी लॉस शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जैसे ही आप कभी अमेरिका में भी आप देखें, कभी किसी को डिमेंशिया या किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है जो कि मेमोरी से रिलेटेड होता है, सबसे पहले उसका हियरिंग टेस्ट करते हैं। हियरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और तीसरा ये कि सोशली एक्टिव रहे। चौथा ये कि सोशली एक्टिव रहे। सोशली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप सोशली एक्टिव रहते हैं, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, लोगों से मिलने जुलने में अपने आप को आप सेट रखते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रखते हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन अटेंटिवली सुनते हैं, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन है, ये इवेंचुअली आपको एक हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती है, यानी आप फंक्शनल रहते हैं, इज़ द राइट वर्ड। फंक्शनल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अब आपको मिसाल दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेसिव होते हैं, डिप्रेशन उनको होता है या एंजाइटी होती है, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं ना, तो फंक्शनल होने की वजह से उनकी जो प्रोग्रेशन है प्रॉब्लम की, वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। तो वो क्योंकि चल रहे होते हैं, काम शाम कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा फोकस रहते हैं अपने काम की तरफ, तो जो इधर उधर से प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी सप्रेस हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपकी बड़ी रहनुमाई होगी, आपको बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने गाइड किया है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, और इसी तरह जो दिमाग की चीज़ें हैं उसमें कुछ चीज़ें डिलीट कर दीजिए, और जो नई चीज़ें हैं जो फ्रेश हैं उनको ज़रा फिल कर दीजिए, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी कार्ड। तो मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद।